हेलो फ्रेंड्स। तो सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 के एग्जाम चल रहे हैं और अब आपका टैक्सेशन का पेपर है, जिसके अंदर बच्चों को अक्सर डर लगता है कि सर ये एक हमारा ग्रुप 1 के अंदर ऐसा पेपर है जो हमको परेशान करता है और आखिरी के 1.5 दिनों के अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रिवीजन प्लान किस तरीके से रखें ताकि हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन हो टाइम का और हम आसानी से अपनी रिवीजन कंप्लीट करके एग्जाम जो है बेहतर तरीके से दें, परफॉर्मेंस हमारी बेहतर रहे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं फटाफट जल्दी जल्दी बात करूंगा कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन्हें पहले करना चाहिए ताकि आप इजीली अपनी रिवीजन को जो है टाइमली कंप्लीट कर पाएं। क्योंकि कई बार बच्चे हमसे ये भी कहते हैं आकर, और कई बार क्या बहुत बार कहते हैं कि सर हमारी तो रिवीजन ही पूरी नहीं हो पाई, हम तो देख ही नहीं पाए चीजों को, अब एग्जाम के लिए हमारा कल एग्जाम है, क्या करें कैसे करें। तो उस चीज को आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहां पर क्लियरली आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपने जीएसटी वाले पोर्शन से स्टार्ट करना है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां पर आपका जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा और उस कम टाइम में आप 50 नंबर की तैयारी जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए आपको जीएसटी से स्टार्ट करना है। अब जीएसटी से स्टार्ट करना है तो इसके कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं, तो मैंने सीक्वेंस देखिए पूरा बता दिया है। सबसे पहले आप इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस एक चैप्टर की जब आप रिवीजन करेंगे तो इसके साथ कहीं ना कहीं आपका एग्जेम्पशंस, आपका चार्ज अंडर जीएसटी, ये भी अपने आप रिवाइज हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर जो है वो रिवाइज करेंगे, जिसके अंदर सेक्शन 16 और सेक्शन 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अमेंडमेंट्स आपको सभी टॉपिक्स की करनी है। और जब मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक्स आपको पहले करने हैं तो इनके ऊपर आप कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चंस देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी। अब सर हम कौन से क्वेश्चंस देखें, तो देखिए जीएसटी की मैराथन हमने ली थी, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक लगा दिया जाएगा, तो आप उस मैराथन को भी देख सकते हैं। उसके अंदर जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ भी वहां पर लगी हुई है जिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया गया था क्लास में, तो वो आप जरूर रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप एग्जामिशंस देखेंगे, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का देखने का मिलेगा ही मिलेगा। 2 केसेस दे देगा, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछेगा इंस्टीट्यूट, बता दो 2-2 नंबर में 2 केसेस। ठीक है जी। इसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस एंड टीसीएस, बहुत सिंपल, मुश्किल से 20 मिनट के अंदर दोनों टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं। और इन दोनों टॉपिक्स की ही मैं अगर वेटेज बताऊं तो अप टू 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर का दोनों में से देखने को मिल सकता है। पास्ट एग्जाम्स के अंदर हमने ऐसा देखा भी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन चैप्टर आप करेंगे, इसके अंदर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 आप सबसे पहले करेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद सेक्शन 29 आप करेंगे, फिर आप बाकी चीजें करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपका टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई है। वैल्यू ऑफ सप्लाई को आप कोशिश करना पहले करना। टाइम ऑफ सप्लाई वैसे ही बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल क्वेश्चन है, चांसेस कम है, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आप यहां पर पहले करेंगे, बहुत आसान है, 3 ही सब सेक्शन है सेक्शन 15 में। इसके बाद सप्लाई, चार्ज, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न, ई-वे बिल और टैक्स इनवॉइस, ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है जीएसटी का। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से करने वाले हैं। सप्लाई के अंदर भी मैं अगर इंपॉर्टेंट कहूं तो शेड्यूल 1 और आपका शेड्यूल 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज अंडर जीएसटी में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फिर कॉम्पोजिशन स्कीम पे जाना। इसके बाद सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 देख लेना। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ टैक्स में आपके कुछ नए रूल्स आए हैं, उनको आपको पहले देखना है। ठीक है जी। फिर आप रिटर्न्स वगैरह देखेंगे और इस तरीके से यहां पर मैं आपको बता दूं, सर आपका जीएसटीआर 1, 1A, 3B, 9 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ई-वे बिल कहां कहां एग्जामिशन मिलती है, कहां पर ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद टैक्स इनवॉइस चैप्टर आप देख सकते हैं। बात करें सर अगर हम हमारे इनकम टैक्स वाले पोर्शन की, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को टेक्निकल लगता है, दिक्कत आती है, इसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 वाला पूरी तरीके से आप इसको रिवाइज करेंगे। फिर हाउस प्रॉपर्टी बहुत आसान, बहुत सिंपल, अदर सोर्सेस, क्लबिंग एंड सेट ऑफ, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ये आपको करना है। इसके बाद आप देखिए डिडक्शन करेंगे, फिर आप इसके बाद रिटर्न्स करेंगे, फिर पीजीबीपी, कैपिटल गेन और आखिरी में फिर जो इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें आपको देखिए इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपका 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन होता है, वो आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका सिंपल सिंपल फंडा है कि किस तरीके से आपको अपनी 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी रखनी है। कोशिश करना कि आप यहां पर एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस हर टॉपिक के जरूर देख कर जाएं। मैं नहीं कहता कि हाथ से करें क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा आखिरी के 1.5 दिन में, इसका आपको ध्यान रखना। और अगर आपने पीछे 1 महीने अच्छी तैयारी करी है तो ये 1.5 दिन के अंदर आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छी रिवीजन कर लेंगे। इसके साथ साथ जो आपका आरटीपी है इस अटेम्प्ट का, ये आपको जरूर देख के जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले अटेम्प्ट के भी 2 आरटीपी जरूर देख लिए, नहीं देखे तो अपने अटेम्प्ट का और एक पिछले अटेम्प्ट का आरटीपी जरूर देखकर जाइएगा।
और अमेंडमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। बच्चे अक्सर अमेंडमेंट्स भूल जाते हैं, देखते नहीं है, पुराना लॉ लिख कर आ जाते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है जी, तो जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हमारी मैराथन में विद अमेंडमेंट देखिए डिस्कस किए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक लगा हुआ है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।